इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी पार्टिकुलर ईयर का सीआई निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्रिंसिपल 30,200 रुपये है, फर्स्ट ईयर का ब्याज 12.5% है, सेकेंड ईयर का ब्याज ये है, थर्ड ईयर का ब्याज ये है, फोर्थ ईयर का ब्याज ये है। तो फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब चौथे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मतलब जो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल की तरह व्यवहार करेगा चौथे वर्ष। तो देखते हैं, प्रिंसिपल 30,200 रुपये है, मल्टीप्लाई 12.5% मतलब 1/8 होगा। 1/8 मतलब 9/8 मल्टीप्लाई बाई 6 सही 2/3% का होगा। 1/15 मतलब 16/15 मल्टीप्लाई 8 सही 1/3% का होगा। 1/12 मतलब 13/12 मल्टीप्लाई ये अब प्रिंसिपल के रूप में व्यवहार करेगा। और चौथे वर्ष का क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 10% है मतलब 1/10 होगा। तो क्या 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट कूट लेंगे तो 3926 रुपये आंसर आएगा। इससे आसान सॉल्यूशन इस दुनिया में इस सवाल का हो ही नहीं सकता। आईबी में पूछे गए इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ₹6000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। प्रत्येक किस्त का भुगतान कब किया जाना है, प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, रुपए कितने हैं, 6000 रुपये, इसको 2 किस्तों में देना है और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देना है। 2% का क्या दिया जा रहा है, वार्षिक दर से दिया जा रहा है। 2% बराबर क्या होगा, 1/50। तो पहली किस्त क्या हो रही है, हर साल 2% की दर से बढ़ रहा है, मतलब 50 से 51 हो गया, ये पहले साल। ठीक है, दूसरे साल क्या होगा, 50 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 51 का स्क्वायर होगा 2601। अब किस्त चूंकि सेम देनी है, प्रत्येक वर्ष कितनी देनी है, किस्त सेम देनी है। तो यहाँ 2601 आ रहा है, तो इसको 2601 बनाने के लिए 51 का मल्टीपल करेंगे यहाँ और 51 का यहाँ कर देंगे मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा, 2550। और यहाँ कितना होगा, 2601। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 5050। इसको और इसको ऐड करने पर कितना होगा, 5050। 2601 रुपये की प्रतिवर्ष किस्त जानी है, यदि ये यूनिट में माने तो अब यहाँ पर कितना दिया है, ये अमाउंट है जो कि 6000 दिया है, ये क्या है, अमाउंट है। तो ये 5050 बराबर 6000 अमाउंट है। तो हम एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 6000 बटे 5050। हमें 2601 का मान चाहिए, 2601 का मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2601 का मल्टीपल और सेम यहाँ पर 2601 का मल्टीपल कर देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2601 का मल्टीपल करेंगे 6000 में तो ये आएगा 15, 60, 60 और ये डबल जीरो भागे 5050 या 3090.29। और इसमें दशमलव के 2 स्थानों तक पूछा है तो ऑप्शन बी ये वाला आंसर सही होगा। इस टाइप से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। एक बच्चे ने 10 रुपए की राशि अपने मित्र को 1 रुपए प्रति माह की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी। ब्याज साधारण है, ब्याज दर क्या है, यह बताना है। यह बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है जो अब एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर लेंगे। इस तरह +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यह कैसे हुआ, यह क्यों किया, देखो जब वह पहले महीने 1 रुपए देगा तो उसको अगले महीने कितने रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा, 9 रुपए पर, क्योंकि उसने 10 रुपए लिए थे।
अब दूसरे महीने जब ब्याज देगा तो 9 के बाद कितना, 9 रुपए पे ब्याज दिया दूसरे महीने, तीसरे महीने देगा तो 8 रुपए पर ब्याज दिया। तो इस तरह यह घटता जाएगा। तो इस तरह इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हुआ, 55 रुपए पर एक महीने में उसने 1 रुपए क्या दिया, ब्याज का दिया। यही 55 रुपए पर 12 महीने में उसने कितने रुपए, 12 रुपए ब्याज पर दिए। यही 1 रुपए पर उसने 12 महीने में कितने रुपए, 12/55 का ब्याज दिया। और यही 100 रुपए पर उसने 12 महीने में कितने का, 12/55 मल्टीप्लाई बाई 100 का ब्याज दिया। तो कितना हो जाएगा, 1200/55 बराबर 240/11 या 21 सही 9/11%, जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और बी की जनसंख्या में q% की कमी हुई। यहाँ p q से बड़ा है, माना दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 से 21 तक x में कितने प्रतिशत की कमी आई, माना 2020 में जो ए की जनसंख्या थी वो ए थी और जो बी की जनसंख्या थी वह बी थी। और यहाँ पर 2021 में क्या हुआ कि ए की जनसंख्या में कितने की, p% की कमी आई, मतलब 100 माइनस p% की कमी आई। और यहीं बी की जनसंख्या में क्या हुआ, q% की कमी आई, मतलब 100 माइनस q% की कमी आई। अब क्या पूछा है कि रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 100 माइनस q रेशियो 100 माइनस p। अब इसमें ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ बोला है कि p q से बड़ा है, तो अब इसका जब रेशियो में लेंगे तो मतलब q तो अपॉन में ही आएगा। तो ऑप्शन से चेक कर लो, ये बी वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये सी वाला ऑप्शन होगा नहीं, 100 माइनस क्यू आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये 100 माइनस क्यू आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर होगा इस सवाल का। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। कितने की, 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए ₹1500 प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो राकेश है उसने 2 कमरे लिए 1500 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 3000 रुपए। कितने हो गए, 3000 रुपए उसको पे करने हैं। अब 3000 रुपए पर यदि वह 2 कमरे लेता है तो 12% की छूट मिलती है, मतलब कितना, 88% पे करना है। ठीक है। और यदि वो सिल्वर कार्ड से पे करता है, एसबीआई के किसी भी कार्ड से पे करता है, तो उसे 5% की अतिरिक्त छूट मिल गई, मतलब 95% पे करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25,08,0,0,0 अपॉन, ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 25,08 इसका आंसर होगा। उसको 2508 रुपए पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। एसएससी सीजीएल 2022 का एक और दमदार क्वेश्चन। द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग इज, मतलब सी के वेतन पर कर वेतन का 1/4 है और बचत वेतन का 1/3 है, तो व्यय बचत से अनुपात है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 12 है, मतलब 12 क्या है, टोटल सैलरी है। सैलरी में टैक्स कितना है, 1/4, मतलब 12 का 1/4 3 हो गया। और क्या बोल रहा है, सेविंग, सेविंग सैलरी का कितना है, 1/3, मतलब 12 का 1/3 4। तो इसका जो है खर्च कितना होगा, 4 3 7
प्लस खर्च जो होगा वो कितना बचेगा, 5। तो उसने पूछा है एक्सपेंडिचर टू द सेविंग रेशियो, तो व्यय का बचत से अनुपात, तो व्यय कितना है 5 का और बचत कितनी है 4 की, तो 5:4। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख कर करना कि किससे किसका अनुपात पूछ रहा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही है।